हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे 2024 के बारे में। जैसा कि आपने देखा, बजट 2024 कल माननीय फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने अनाउंस किया है संसद में, जिसमें कि एक विशेष बात कही गई है, जिसमें कहीं ना कहीं ये बोझ आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है। बहुत भारी मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा कि यदि आपके पास मकान है और आपने उस मकान को किराए पे चढ़ा रखा है, यानी कि आपका जो घर है और कई घर हैं आपके पास, 2, 3, 4, और आपने हो सकता है आप इसका व्यापार ही करते हो, बिजनेस ही करते हो, कि उस मकान के जो किराया आता है उससे आपका घर चलता हो या अन्य कोई भी आप कार्य करते हो। तो यदि आपके पास मकान है और आपने किराए पर दे रखा है तो अब आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। हालांकि बहुत से मकान जो ऐसे हैं जो उसका टैक्स नहीं देते, क्योंकि किराए पर तो देते हैं ना, तो उनको वो रसीद देते हैं, किराए की रसीद भी नहीं देते हैं और ना ही कोई किराएदार मांगता है रसीद को। लेकिन उससे जो आने वाली इनकम है, अब सरकार की पैनी नज़र उसके ऊपर आ चुकी है कि यदि आपके पास मकान है और आपने किराए पे चढ़ा रखा है तो आपको उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा और आपको शो करना पड़ेगा अपने ITR में कि आपके पास ये इनकम जो आ रही है वो हमने मकान को भाड़े पर दे रखा है, उससे हमारी इनकम आ रही है, इसलिए आपको इस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छी तरह कानूनी पचड़ में फंस सकते हैं, क्योंकि देखिए, शिकायत करने वाले बहुत लोग हैं, कंप्लेन करने वाले बहुत हैं, और आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। आपका पड़ोसी ही ऑनलाइन कंप्लेन कर देगा और आपके ऊपर जांच बैठ जाएगी, फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो साफ़ सुथरी तरीके से अपना जो आपका टैक्स बनता है उस टैक्स को ज़रूर पे करिए। टैक्स में आपको जो रिबेट मिली है वो आपको मालूम है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊँगा जिस पर आपको भी डिटेल बारे में बताऊँगा। अभी दूसरी बात करते हैं कि यदि आपके पास कोई संपत्ति है, संपत्ति में मकान भी हो सकता है, ज़मीन भी हो सकती है, खेत भी हो सकता है, कुछ भी हो, संपत्ति। यदि आपके पास कोई पुरानी संपत्ति है, आपने 20 साल पहले, 30 साल पहले खरीदी थी, वो संपत्ति यदि आप बेचने जा रहे हैं आज के डेट में, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं, मकान खरीद लेते हैं, उसको 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद उसको बेचते हैं, अच्छे मुनाफे के साथ में उसको बेचते हैं। सरकार ने जो बजट लाई है इसमें इन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। आपको लगता ज़रूर है थोड़ा सा परिवर्तन होगा, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन है। 75% ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहले की दशा में जो नियम था, यदि आप अपनी कोई पुरानी संपत्ति बेचते हैं तो उसका एक निकाला जाता था तरीके से, एक विभाग था जिसके माध्यम से उसका जो वैल्यू होती थी उसके अनुसार, जिस समय में आपने ख़रीदा था और जिस समय में आज बेच रहे हैं उसके बीच में उनके वैल्यूएशन के हिसाब से उसका रेट निकाला जाता था। जो आपको फ़ायदा होता था उस पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब जो कल का जो बजट आया है 2024 का, इस बजट में इसको बदल दिया गया है। अब उस विभाग को हटा दिया गया है। अब सीधे सीधे यदि आपने कोई सामान, कोई प्रॉपर्टी 10 लाख की खरीदी थी और अब आज उसको आप बेचने जा रहे हैं, वो 40 लाख की बेच रहे हैं, तो आपको सीधे सीधे इसमें 30 लाख का फ़ायदा हो रहा है। यानी 20 साल पहले आपने कोई ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान कुछ भी ख़रीदा था, अगर वो 10 लाख का ख़रीदा था और आज आप 20 साल बाद बेच रहे हैं और आपको यदि वो 40 लाख का बेच रहे हैं तो आपको सीधे सीधे 30 लाख का फ़ायदा हो रहा था। पहले क्या था, उस विभाग के तहत आपका ये निकाला जाता था कि उस समय रेट, आप वहाँ का असल की रेट क्या था उस हिसाब से देख करके आपको बहुत कम पैसे देना पड़ता। हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में 20% था, लेकिन आज के समय में इसको घटा करके 12.5% कर दिया गया है। लेकिन 12.5 अब आपको कितने पे देना पड़ेगा? 30 लाख रुपए पर देना पड़ेगा, क्योंकि आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी और उसको आप जब बेचेंगे तो वो जाएगी 30 लाख प्रॉफिट में जाएगी और 30 लाख पर आपको 12.5% देना पड़ेगा। तो आप खुद गणित लगा सकते हैं कि आपको ये रेट कितना इंटरेस्ट पड़ने वाला है, कितना ये आपको टैक्स देने वाला आपको पड़ेगा, जो आपको गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। और आप इसमें कोई भी हीला हवाली नहीं कर सकते। पहले इनकम टैक्स में इसको किसी अन्य माध्यम से सोर्स दिखाकर दिखा दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 2024 के बजट में माननीय सीतारमन जी ने बोल दिया है कि अब आप यदि इस प्रकार का कोई संपत्ति बेचते हैं तो उस पर आपको जो मतलब फ्रेश आपका जो इनकम होगी, जो फ़ायदा होगा, उस पर आपको 12.5% देना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी अपडेट था जिसको कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो बड़ा ही सोच समझ कर उसको करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।